प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विद ओपी सर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज आरआरबी एनटीपीसी का 16 नंबर प्रैक्टिस है। 15 प्रैक्टिस हो चुके हैं इसके पहले। और आज का ये जो चैप्टर होने वाला है वो कौन सा चैप्टर है? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का। तो चलते हैं, देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको हम देखेंगे एक एक करके। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है यहाँ। पहला क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित मूलधन पर एक वर्ष में 10%, 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज 1,000 रुपए प्राप्त होता है। ब्याज की प्रभावी दर क्या होगा यदि वह अर्धवार्षिक संयोजित हो? इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि यदि कह रहा है कि अर्धवार्षिक हो जबकि वार्षिक ब्याज क्या है 10%, तो अर्धवार्षिक में क्या होता है ना कि हर 6 महीने पर, अर्धवार्षिक का मतलब 6 6 महीने पर ब्याज इंक्लूड होगा। तो जो ब्याज होगा यानी यन जो टी होगा हमारा, यन की वैल्यू जो होगी वो 10%/2 यानी 5%। 5% छमाही होगा, छमाही कहें या अर्धवार्षिक कहें या अर्धवार्षिक एक ही बात है। तो देखिए 5% होगा, लेकिन 6 महीने में 5%, फिर अगले 6 महीने पे 5%। तो हम कैसे करेंगे? +5 +5 एक वर्ष का, चूंकि ब्याज की दर वार्षिक हम संयोजित करेंगे। तो +5 +5 क्या होगा? +5 × 5/100, यानी ये तो हो जाएगा 10%। और ये 25, 25 में 2 दशमलव लगाएंगे तो 0.25 यानी 10.25 यानी 10.25% होगा। एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 10.25। तो ये कौन सा है? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। तो देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में, आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में पूछा गया है। ये ब्याज की प्रभावी दर पूछ रहा है जब अर्धवार्षिक संयोजित हो, तो यानी 10.25 होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर बचत खाते पर 4% की दर से ब्याज देता है तो ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर क्या होगा? वही चीज है, सेम वही प्रश्न है। यहाँ यन जो है, चूंकि यन देखिए 4% है, तो 6 महीने पर कितना हो जाएगा? यानी 4/2, यानी 2 होगा 2%। लेकिन 6 6 महीना पर होगा तो ये छमाही है। ये क्या है? 6 माह में छमाही, यानी 6 6 माह में। अब देखिए वार्षिक क्या होगा? यानी +2 इंटू 2/100। हमने अभी आपको बताया ये 2 2 4% हो जाएगा। ये 2 दूना 4 यानी 0.04 हो जाएगा, क्योंकि 100 का भाग देंगे तो 4.04% हो जाएगा। और कहाँ पे दिया गया 4.04%? पहला ऑप्शन हमारा है 4.04%। तो देख सकते हैं आप, पहला ही सही आंसर होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, देखते हैं यानी तीसरे क्वेश्चन पर। इसके अगले क्वेश्चन, अच्छा ये देखिए ये भी 2016 का ही प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। श्री इब्राहिम ने 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 7,500 रुपए, 7,500 रुपए उधार लिया। 2 वर्ष बाद वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? कह रहा है कि 5% की दर से 7,500 रुपए उधार लिया। अच्छा देखिए, एक तो ये है जब चक्रवृद्धि आप ब्याज निकालते हैं तो एक फार्मूला बता दें, लेकिन आप फार्मूला से मत करिएगा, कुछ क्वेश्चन को करिएगा जिसको देखिए कि हाँ ये फार्मूला से ज्यादा, क्योंकि आपको देखिए यह खुद ही तय होगा कि कौन सा क्वेश्चन हम फार्मूले से करें और कौन सा नहीं करें। यह अभ्यास से आप समझेंगे। देखिए तो फार्मूला कैसे लगाएंगे? A = P 1+R/100 यन का मतलब टाइम होता है। ध्यान रखिए, यन हमने क्यों लिखा? क्योंकि यन अगर छमाही दिया है तो वही 2 भाग में हो जाएगा। जैसे 10% वार्षिक है तो छमाही हुआ तो कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा।
जब भी छमाही होगा तो ये 5% हो जाएगा आर की वैल्यू। लेकिन अगर यन है तो यन अगर 2 वर्ष दिया है, मतलब समय 2 वर्ष दिया है, तो यन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम लगाते हैं सवाल, तो जो आर हमारा अगर छमाही दिया है, छमाही अगर करना है, तो आर की वैल्यू जब निकालेंगे तो आर अपान क्या हो जाता है, ये 2 हो जाएगा। जबकि यन की वैल्यू टी इंटू 2 हो जाएगा, यानी समय में हम गुणा करेंगे। जबकि आर के लिए क्या करेंगे, आर के लिए क्या करेंगे, भाग देंगे 2 से। वहीं जब तिमाही होगा, देखिए तिमाही के लिए ये समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन लगवाएं। तिमाही के लिए क्या होता है, आर की वैल्यू हम अगर निकालेंगे तो आर अपॉन 4 करेंगे, जबकि यन की वैल्यू निकालेंगे टी इंटू 4 का, यानी समय में 4 का गुणा करेंगे। तो इस बात को समझते रहिए, यहाँ से आप लगा सकते हैं क्वेश्चन। अच्छा, ए क्या है, ए हमारा अमाउंट है, अमाउंट, अमाउंट है, अमाउंट यानी मिश्रधन है, अमाउंट मिश्रधन। तो ये है, और पी का है क्या है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल, और यानी मूलधन है, ये मूलधन है। तो इस बात को समझते रहिए, प्रिंसिपल मूलधन, रेट, ये रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आर क्या है, रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट। अच्छा, यन क्या है, ये यन होता है नंबर, यानी समय के लिए, ये होता है नंबर, नंबर यानी इसका मतलब समय, टाइम, है ना। तो कहीं कहीं आपको यन की जगह टी मिलेगा, तो घबराइएगा नहीं, दोनों सही। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अगर हम इससे करेंगे a इक्वल टू पी 1+r/100 पावर n, तो हम कैसे करेंगे, आपको केवल दिखा दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। बाकी इससे करने के लिए हम नहीं कहेंगे, क्योंकि समय अधिक लगता है। तो 1 प्लस, अच्छा 5% दिया है तो 5/100 करेंगे, और बटे, अच्छा समय कितना दिया है, 2, तो 2 से ये कर लेंगे। और जितना आएगा, ये ए की वैल्यू अमाउंट आएगा, पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो अमाउंट में से मूलधन को हम घटा देंगे, जितना भी आएगा उसमें से 7500 माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। तो इससे कर सकते हैं, लेकिन हम आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं जिससे आसानी से, यानी कम समय में सॉल्व किया जाए। ये तो आप कर लेंगे, कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम क्या लिखेंगे, एक जगह पी लिखेंगे, पी यानी मूलधन, और एक जगह सी आई लिखेंगे, सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ध्यान से देखिए, पहले 2 वर्ष की बात है, तो पहले वर्ष पी हमारा कितना है, 7500, मूलधन 7500। अच्छा, सीआई कितना है, 5% लगेगा, तो 7500 का 5% यही होगा। तो 0 0 कैंसिल हो गया, 50 25, 5 5 7 35 36 375, ये है 375 रुपए उसका ब्याज। अब 375 रुपए देखिए, दूसरे साल देखिए, इसी में 375 जुड़ जाएगा और दूसरे साल का ये हो जाएगा। तो देखिए 5 और ये 7 और 5 3 8, 7875 हो गया। अब दूसरे साल के लिए मूलधन 7875 है, 7875 का 5% हम निकाल लेंगे। सभी लोग ध्यान से देखिए, अब ये हो जाएगा, यहाँ चाहे यहाँ लिखें चाहे आगे देखिए, 5 × 5 = 25 हो गया, 5 × 7 = 35, 36 37 हो गया, और 5 × 8 = 40 और 3 43 हो गया, है ना। और 5 × 7 = 35, और 35 और 4 यानी 39। अब 2 अंक पर दशमलव दे दीजिए, यानी 393.75। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, ध्यान रखिए, यानी यही पूछा है, इसको जोड़ लीजिए। अच्छा बताइए, 5 और 3 8, ये तो 0.75 हो जाएगा, 5 3 8 और 7 और 9, 7 दूना 14, 15 16, और 3 3 6 7, यानी 768 रुपये 75 पैसे। तो 768 रुपये 75 पैसे कहाँ पे है, पहला वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, पहला वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, 768 रुपये 75 पैसे, चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। यहाँ ध्यान रखिए, हमने क्या किया है, पहले लिखा प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल कितना होगा, दूसरे तरफ लिखा सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले वर्ष का जो प्रिंसिपल है वो 7500 है, 7500 चूंकि दिया हुआ है, तो 7500 का सीआई जब निकालेंगे, 500 का, यानी 5% निकालेंगे, तो 5% कितना होगा, 375 ब्याज होगा।
अब 375 इसी में जुड़ जाएगा दूसरे साल के लिए। अब प्रिंसिपल कितना हो गया दूसरे साल के लिए 7,875। अब 7,875 का 5% निकाला आ गया कितना 393.75। तो ये पहले साल का ब्याज है ये दूसरे साल का ब्याज है और दोनों को हमने ऐड कर दिया तो कितना हो गया 762.75 इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और चल देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन देखिए 2016 में पूछा गया है 11 अप्रैल 2016 में। अब चलते हैं देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। मनु प्रत्येक वर्ष के अंत में 200 रुपए की बचत करता है उसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है। 3 वर्ष के अंत में उसे कुल कितनी धनराशि मिलेगी। अच्छा देखिए 200 200 ये जो 200 जमा किया पहली बार 3 वर्ष के अंत में यानी इसमें 3 वर्ष का तक का ब्याज मिलेगा 3 वर्ष का ब्याज मिलेगा। फिर जो 200 जमा करेगा उस पे 2 वर्ष का ब्याज चूंकि प्रत्येक वर्ष जमा करे उस पे 2 वर्ष का ब्याज मिलेगा। और फिर जो 2 वर्ष 200 जमा करेगा उसे उसे 1 वर्ष का ब्याज मिलेगा। उस पर कितने वर्ष का ब्याज मिलेगा 1 वर्ष का ब्याज मिलेगा 1 वर्ष। ये आपने पहले देखा किस पर कितना मिलेगा। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने एक तरफ लिखा सभी लोग समझे पी और एक तरफ लिखा सीआई। केवल हम इस वाले भाग का भी निकाल रहे हैं पहले वाले का और इसके बाद दोनों का चूंकि कम सेम वैल्यू है तो आप निकाल सकते हैं। देखिए पहले वर्ष क्या होगा 200 प्रिंसिपल है 200 इस पर सीआई। अच्छा देखिए सीआई 5% चूंकि कह रहा है तो 200 का 5% हम निकालेंगे 5/100। तो देखिए कितना हो गया 10 रुपए हो गया 10 रुपए। दूसरे साल के लिए देखिए दूसरे साल के लिए इसी में क्या हो जाएगा इसमें +10 हो जाएगा +10। तो ये हो जाएगा 210। तो 210 हो जाएगा। तो अब दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल 210 हुआ। तो 210 का 5% हम निकालेंगे कितना होगा। तो देखिए ये कैंसिल हुआ और 5 एकम 5 गुना 10 यानी 10। अब यहाँ पे 10.5 हो जाएगा चूंकि 1 रुपये दशमलव लगा देंगे। अब 10.5 हुआ। तो ये देखिए 10.5 हम अगर जोड़ दिए यहाँ पे 0 0 तो देखिए ये हो जाएगा तीसरे साल का यानी ये तीसरे साल का कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 0.5 और 10 10 20 तो 220.5 तीसरे वर्ष के लिए। अब तीसरे साल जब 220.5 पर 5% जब लगेगा तब देखते हैं कितना होगा। ध्यान से देखिए 5×5 = 25 और 5 × 2 = 10 5 × 10 = 11। यहाँ पे देखिए एक अंक पे 10 अच्छा 2 0 भी है तो यहाँ 3 अंक पे दशमलव हो जाएगा यानी 11.025 पैसा ये हो जाएगा। अच्छा टोटल की बात करें अब देखिए इसमें पूछा क्या है करा चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे 3 वर्ष के अंत में उसे कितनी धनराशि यानी टोटल अमाउंट पूछा है। क्या पूछा है टोटल अमाउंट। तो देखिए 6 अब यहाँ पे देखिए सभी लोग चूंकि अगर हम इसका केवल इस वाले का ब्याज देखें तो देखिए कितना हो गया यानी 10 रुपए 10 रुपए और ये 11 रुपए। तो 10 दूना 20 10 तिहाई 30 यानी 31 रुपए। और यहाँ पर 5 ध्यान से देखिए जोड़ देते हैं चलिए यहाँ पर हो जाएगा 5 यहाँ पे 2 हो जाएगा यहाँ 5 हो जाएगा दशमलव और यहाँ पर आ जाएगा 31 31.525 31.525 ये आया है इस 200 का। अच्छा इस 200 का केवल 2 साल का है तो 2 साल का ब्याज आप देखिए कितना केवल इस वाले को जोड़ेंगे 2 साल यानी 2 साल का अगर कहा जाए तो 2 साल का कितना हो जाएगा 20.5 2 साल का हो जाएगा 20.5 और 1 साल का हो जाएगा 10। यानी ध्यान से देखिए इस पे जो ब्याज लगा है इस पर चलिए हम इधर लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस पर जो ब्याज है चूंकि हम बार बार नहीं उसी में निकल आया इस पर जो ब्याज है वह कितना लगा 31.525 इस पे जो ब्याज इस वाले पर दूसरे वाले पे चूंकि 2 साल का ही है तो 2 साल का देखिए 20.5 इस पर 20.5। अच्छा इस पर जो है तीसरा वाला इस पे 1 साल का ही ब्याज है तो 1 साल का 10 रुपए। तो ये हो गया 10.0। अब देखिए टोटल ब्याज कितना हो गया चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए 5 हो गया ये 2 हो गया 5 5 10 हो गया और ये 0 और 2 हो गया
और 3 2 5 6, यानी 62.025 ये हो गया, प्लस हमारा 2 तिहाई 600 ये हो गया, टोटल ये 600 ये हो गया। दोनों को अगर हम ऐड कर दें, इधर ब्याज है इधर 600, तो कितना हो जाएगा? क्योंकि ये देखिए 62.025 है, यानी 662 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 662.025 ये आंसर आ जाएगा। तो 662.02, तो 662.025 आगे हो जाएगा, यानी यही 2 अंक पे लिखा है, तो 2 अंक का क्या हो जाएगा 662.02। तो यही आपका आंसर है, यानी बी आपका राइट आंसर है, बी आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए इस 200 का आप वैसे भी लगा सकते हैं, A इक्वल टू पी 1+r/100 पावर n, उससे भी करेंगे तो इसको 2 साल 3 साल के लिए करेंगे, इसको 2 साल के लिए, इसको 1 साल के लिए करके तीनों जोड़ेंगे तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आप इस तरह से जैसे हमने बताया है, इस तरह से आसान कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का थोड़ा सा लेंदी होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, लड़के सोचते हैं कि कैसे जल्दी सॉल्व करें, तो आप ऐसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या होगा। कह रहा है एक निश्चित धनराशि का 2 वर्ष में 20% प्रतिवर्ष वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से परिपक्वता मान 14,400 रुपए है। मूलधन क्या होगा? अब देखिए यहाँ मूलधन यानी पी पूछ रहा है, आप अभी अब इससे लगा लीजिए। देखिए ए इक्वल टू पी 1+r/100 पावर n। देखिए 14,400 ये दिया है, अमाउंट है, ये 14,400 अमाउंट हो गया। अच्छा, एक निश्चित धनराशि का 2 वर्ष में 20% प्रतिवर्ष वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से परिपक्वता होता है 14,400 रुपए। मूलधन क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे मूलधन पी पूछ रहा है, 1 प्लस करिए और 20% दिया है, 20/100 कर दीजिए और पावर कितना करिए 2। चूंकि ये क्या दिया है, 2 वर्ष प्रतिवर्ष वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज से इतना रुपए है मूलधन। तो यहाँ पे देखिए 2 वर्ष दिया है, हमने 2 कर दिया। अब 20 पंजे 100, अब यहाँ पर देखिए 14,400 इक्वल टू पी, और ये 5 एकम 5, 6/5 हो जाएगा, 2 बार है तो 6/5। अब यहाँ देखिए पी जब हम निकालेंगे तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14,400 इंटू ये 25 तो ऊपर चला जाएगा, 25/36 नीचे चला आएगा। अब चलिए कैंसिल करें, 36 और देखिए 6 दूना 12, 6 चौके 24 और फिर कैंसिल हो जाएगा, 6 चौके 24 400 और 25 चौका 100 और 2 जीरो बढ़ा दीजिए, यानी 10,000 रुपए आ गया। तो मूलधन कितना होगा? मूलधन होगा 10,000, और यह कहाँ पे दिया गया? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो डी ऑप्शन में देखिए आपको मिल गया 10,000। तो आपने देखा ये क्वेश्चन पूछा गया 28/4/2016 में। तो आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी का 28/4/2016 में पूछा गया है। 10,000 हमारा मूलधन आ गया, तो इसको इस तरह से लगा लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपए के 2 वर्ष बाद 20% की वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे? ध्यान से देखिए, कह रहा है संयोजित करना है अर्धवार्षिक रूप से, बताना है अर्धवार्षिक रूप से। और यहाँ पे देखिए अगर हम आर की बात करें, आर तो 20% दिया है, तो हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, हो जाएगा 10%। यहाँ आ जाएगा 10, यानी ये 10 हो जाएगा 10%। देखिए 2 वर्ष की बात कर रहा है, यानी यन की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 2 वर्ष कह रहा है तो 2 में 2 का गुणा करेंगे, यानी 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। अब देखिए इसको आसानी से कैसे हम हल कर सकते हैं। और यह कह रहा है कि 80,000 रुपए है, आप बताइए 10% पहले साल, दूसरे साल भी 10% है ना, 10%, 10% 6 6 महीने पर 4 बार आपको करना है। हर 6 महीने पर 10% लगेगा, 4 बार लगेगा, 2 साल में 4 बार। तो 6 महीने पर 10%, 6 महीने पर 10%, यानी यहाँ पे देखिए +10 × 10/100 ये हो जाएगा। अभी हम 2 2 साल का करते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया तो हो जाएगा 21%। अच्छा फिर देखिए +10 +10
और प्लस 10 × 10/100, ये भी आपका हो गया 21%। अब देखिए हमने क्या किया है, जैसे देखिए आपको समझा देते हैं, 10%, 10%, फिर 10%, फिर 10%, ये 4 बार है। तो इन दो को जब हल किया तो कितना आ गया, 21%। फिर इन दो को हल किया तो कितना आ गया, 21% जो आया है, ध्यान रखिएगा। अब 21 दो बार है ना, तो इन दोनों को हल करेंगे तो देखिए, +21, +21, +21 × 21/100। तो देखिए 21 दूना 42 हो जाएगा, 42 और प्लस 21, 21, अच्छा 42 नहीं, हाँ यहाँ 42 जोड़ देंगे, और 21 का गुणा 21 में करेंगे 441 होता है। तो 441 में दो, मतलब 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 4.41। तो 42 और 4 कितना हो गया, 46.41%। अब आप क्या करेंगे, अब 80,000 रुपए का, 80,000 का आप निकाल लेंगे 46%। 80,000 कितना, 46.41%। तो 46.41% निकाल लेंगे अपन 100, बाद में उसे ऐड कर दीजिएगा इसी 80 में। तो देखिए 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। हम गुणा करते हैं, 8 इसका 8, 8 चौक 32 है ना, 3, और 8 छक्का 48, 48 49 50 51, और 8 चौक 32, और 32 और 5 37। और यहाँ पर देखिए 2 अंक पे दशमलव है, तो देखिए अच्छा 2 यहाँ पर ठीक है, 2 जीरो भी बढ़ा दीजिए, तो 2 अंक पे दशमलव देंगे तो यही आएगा। 2 जीरो बढ़ाने के बाद 2 अंक पे दशमलव दे दिया, यानी 37,128, यानी आ गया 37,128। चलिए अब इसी को जोड़ देंगे, चूंकि टोटल अमाउंट बताना है। तो 80,000 तो था ही 80,000। अब आपको जोड़ना क्या है, 37,128, 128 जोड़ दीजिए। 8 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 8 3 11, यानी ध्यान से देखिए 1,17,128। तो 1,17,128 कहाँ पे है, ऑप्शन बी। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1,17,128 रुपए, 1,17,128 रुपए हो जाएगा। आप इस विधि से भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने बोला था, ध्यान से देखिए, अच्छे से देख लीजिए फिर हम बताएं। आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, A = P, वही चीज है, 1+R/100 पावर n, इससे भी लगा सकते हैं। और या आप इससे भी लगा सकते हैं कि एक बार P लिखिए, एक बार CI लिखिए, तो इससे भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको 4 बार करना होगा। तो पहले साल देखिए 80,000 है, 80,000, तो इसका 80,000 का हम क्या निकाल लेंगे, 10%, यानी 80,000 का 10% कितना हो जाएगा, 8,000 रुपए, सीधे सीधे हो जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है, 10% तो आसानी से निकल आएगा, 8,000 हो गया। फिर दूसरे साल देखिए ये 8,000 जुड़ जाएगा इसमें, प्लस 8,000 प्लस हो जाएगा, यानी अब ये वैल्यू हो जाएगा दूसरे साल के लिए 88,000 हो जाएगा। अब 88,000 के लिए तो ये 8,800 हो जाएगा दूसरे साल, ये दूसरे साल 8,800 हो जाएगा, क्योंकि 10% इसका निकालेंगे। तीसरे साल देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं 8,800 इसमें जोड़ दीजिए, 8,800 जुड़ जाएगा, तो ये तीसरे साल के लिए P हो जाएगा। 0 0 8 8 गुना 16 और 8 8 1 9, ये हो जाएगा। तीसरे साल के लिए देखिए एक जीरो हटा दीजिए, 9,680, 9,680 हो गया। तो चौथे साल देखिए, चौथे साल ये हो जाएगा 9,680 में जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा 9,680, जब जोड़ देंगे तो चौथे साल के लिए हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। 0 हो गया, 8 हो गया, 8 से 14 हो गया, और 9 6 15, 1 16 हो गया, और 9 1 10, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 0 8 8 6 14, और 9 6 15, 1 16, और 9 1 10 सही है। तो 106 और 480, इसका हम निकाल लेंगे कितना, 10%। अच्छा यही ये देखिए यहाँ पे एक जीरो हटा देंगे, सीधे से लिखना क्या है, 10 और 6 48, ये हो जाएगा 10,648। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे, और देखिए अच्छा यहाँ तक आया ही था, यहाँ यही तो बढ़ा है 10,648, इसी में जोड़ दीजिए आ जाएगा। देखिए 10,648 टोटल बताना था, ये जीरो भी था, इसमें 10,648 यही जोड़ना है, 10,648 बस। अब यहाँ पे देखिए 8 हो गया, 8 4 12 हो गया,
6 4 10 1 11 हो गया, और 6 हो गया, 10 1 11 हो गया, यानी 1 लाख। अच्छा, कहीं से गुणा करने में वो होगा, हम अभी देख लेते हैं। चलिए, 9680, 0 0 8 हो गया, 8 × 16, 8 1 9 सही है। तो 9680 ये भी सही है। तो 0 हो गया, 8 हो गया, 8 6 14, ये भी सही है। 9 6 15, 1 16, और 9 1 10, ये भी सही है। तो 10,648 अगर हमने जोड़ा तो 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, 6 4 10 1 11 हो गया। हाँ, ये 7 है, देखिए यहाँ पे ये 7 है, इसको 7 बना लीजिएगा, ये 7 आ गया आपका। देखिए जोड़ने में गलत हो गया, और ये 11, यानी 1,17,128 आ गया, 1,17,128। तो आपका यही है, 1,17,128। चाहे आप इस तरह से करिए, चाहे मैंने +10 +10 +10 ये देखे 4 बार का 2 2 बार करके किया, वो करिए, सभी से कर सकते हैं, यानी जैसे आपको अच्छा लगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए, एक महिला प्रत्येक वर्ष के आरंभ में 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 200 रुपए का निवेश करती है। दूसरे वर्ष के अंत में उसका निवेश कितना होगा? दूसरे वर्ष के अंत में। अच्छा, देखिए, ये 200 जब किया तो इस पर 2 वर्ष का मिलेगा, 2 वर्ष का ब्याज। फिर 200 जब करेगी तब 1 वर्ष का ब्याज होगा। यही आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे चलिए करते हैं, उसी तरह से है। अंत में दूसरे वर्ष के अंत में उसका निवेश कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। अच्छा देखिए, 200 रुपए, यहाँ हमने पी लिख दिया, ये लिख दिया CI। अच्छा, कितना प्रतिशत है? 5% प्रतिवर्ष है, तो 5% का कितना होगा? 10 रुपए होगा CI। अच्छा, इस 10 को जुड़ जाएगा, पहले वर्ष है, दूसरे साल क्या हुआ, ये 10 जुड़ जाएगा इसमें, तो कितना हो गया? 210। अब 210 का 5%, ध्यान से देखिए कितना हो गया, 5 5 गुना 10, यानी 1 अंक पे 10.5, ये हो गया। तो ये टोटल है कितना आ गया? 20.5, यानी 20.5 है, ये 20.5, तो 20.5। अब देखिए, यानी इस वाले पर ब्याज जो है वो 20.5 का मिला, और जबकि इस वाले पर जो ब्याज मिला वह कितना मिला? यानी 10 रुपए मिला। चूंकि 1 वर्ष का 10 रुपए होता है, तो 10 रुपए मिला। तो टोटल जो ब्याज हुआ 30 रुपया 50 पैसे, और टोटल जो अमाउंट जमा हुआ था 400। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 430 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। और 430 रुपये 50 पैसे कहाँ पे है? ये दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। 430 रुपये 50 पैसे, ये है हमारा। कब पूछा गया है? 2017 में, RRB NTPC के 2017 के एग्जाम में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अच्छे से देखिएगा। कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 7 वर्षों में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में अपनी मूल राशि की 27 गुनी हो जाएगी? आप देखिए, आप डिटेल तो कर सकते हैं, लेकिन डिटेल ऐसे प्रश्नों को कदाप मत करिएगा, बहुत समय लगेगा। आप बहुत आसानी से, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं उससे करिएगा। यानी ट्रिक क्या, इसे सेकंड मेथड कह सकते हैं, कुछ याद नहीं करना है आपको। देखिए, 3 गुना होता है 7 वर्षों में, यानी 3 गुना कितने वर्षों में? 3 गुना है 3 गुना 7 वर्षों में, 7 वर्षों में। अब कह रहा है 27 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? ये प्रश्न अभी हमने लिखा है। 3 गुना का मतलब 3 पावर 1, और इसको भी देखिए बेस बराबर करना, जो आधार है वही बराबर। तो 3 का पावर कितना कर देंगे? 27 हो जाएगा। 3 का पावर 3 कर दें तो 27 होगा। तो अब बेस देखिए, ये भी 3 है, ये भी 3 हो गया, बराबर हो गया, बेस बराबर हो गया। और बेस बराबर हो गया तो बेस को हमने कैंसिल मान लिया। अब गुणा, तिर्यक गुणा करते हैं। देखिए, 7 का गुणा 3 में, और 1 से भाग, ऐसे 7 × 3, 7 × 3, और यहाँ जो भी वैल्यू हो उससे भाग, 1 से भाग। तो देखिए, तिर्यक गुणा कर दिया, कितना आ गया? 21 वर्ष में। 21 वर्ष हमारा आंसर होगा। ये 21 कहाँ पे है? ये हो जाएगा आपका यहाँ। ये तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 27 गुना 21 वर्ष में हो जाएगा। तो आप इस तरह से क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज वालों को करिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, और बताते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। सभी लोग देखें।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक राशि 5 वर्ष में स्वयं की दोगुनी, अच्छा उसी तरह का क्वेश्चन है, दुगुना गुना वाले, दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी? अच्छा, ये भी सवाल उसी तरह से, दो गुनी, पहले गुना वाला लिखा करिए, दो गुना कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। और फिर कह रहा है 16 वर्ष में कितना, तो कितना कह रहा है? अब देखिए, बेस को बराबर करना, यानी 2 पावर 1 ये तो हो जाएगा, ये 2 पावर 4 हो जाएगा। अब बेस बराबर होगा, कैंसिल करिए और 5 का 4 में गुणा करिए, 5 × 4 और अपान 1, तो कितना हो गया? 20 वर्ष। अब आपका आ गया 20 वर्ष, और 20 वर्ष कहाँ पे है? ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर देखिए 20 वर्ष हो जाएगा। आप समझ सकते हैं। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन 10। अच्छा, ये देखिए 2021 का प्रश्न है, ये 3/2/2021, 3 फरवरी 2021 को पूछा गया है। तो अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक धनराशि में 4 वर्षों में, एक धनराशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है। साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है 4 वर्षों में। समान दर पर 6,000 रुपए की धनराशि पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो अब देखिए, है क्या कि ब्याज की दर साधारण वर्ष में तो प्रत्येक वर्ष बराबर होती है, तो प्रत्येक वर्ष का ध्यान से देखिए, अगर हम आर निकालें वैल्यू, तो 4 साल में 40 है ना, तो आर बराबर 40/10, 4 कर दीजिए, 4 वर्ष में है, तो ये 10% आ जाएगा, ये 10%। अब कह रहा है ब्याज दर यही है 6,000 रुपए, 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। अब आप वो नियम लगा दीजिए, पी और सी आई, यहाँ एक तरफ मैंने लिखा पी, एक तरफ सी आई। देखिए 6,000 रुपए है, 6,000, तो देखिए 3 वर्ष की बात है, पहले साल आपका मूलधन 6,000, तो इस पर सिवाई सी आई चूंकि 10% की दर से 600 हो गया, है ना। अच्छा, दूसरे साल ये 600 ऐड हो जाएगा, तो 6,600 हो जाएगा। अब इस पे 660 रुपए हो, 10% है तो आसान है, 660, एक जीरो कैंसिल करिए, 660। अब देखिए तीसरे वर्ष क्या है, तीसरे साल ये 660 भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो देखिए कितना हो गया, जीरो, 6 6 6 12, 6 62, 7260। तो 7260 का जो वो होगा 10%, वो 726 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए, 6 हो गया, 6 2 8 हो गया, और 6 6 12, 6 3 18, 1 19, यानी 1986 रुपए ब्याज हुआ। और 1986 रुपए कहाँ पर है? ऑप्शन 2, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। 1986 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज होगा टोटल। तो 1986 रुपए आपने देखा, इस तरह से आप कर लेंगे। बाकी करने के लिए आप A = P लगाएंगे तब भी आएगा, 1+R/100 पावर एन, ए आ जाएगा। और सी आई निकालना है तो A - P कर दीजिए, आपका सी आई निकल आएगा ऐसे। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा पड़ता है, आपको हल करने में समय लगेगा, इससे आसानी से कर लेंगे, बाकी आप किसी से करेंगे आएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है, दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में 1,600 रुपए हो जाती है और 3 वर्षों में 1,700 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आसान है, क्योंकि 1 वर्ष का डिफरेंस है। देखिए 2 वर्ष और 3 वर्ष, ये 3 वर्ष है कह रहा है, और ये कितना है? ये 2 वर्ष है, ये 2 वर्ष। तो 2 वर्ष में 1,600, 3 वर्ष में 1,700, यानी ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, 2 वर्ष में 1,600 रुपए हो जाती है और 3 वर्ष में हो जाता है 1,700। इसका मतलब बताइए, 1 साल का डिफरेंस है और 100 रुपए ब्याज में मिल रहा है, यानी इसी पर 100 रुपए ब्याज मिला। तो आप बताइए, 100 रुपए जब ब्याज मिल रहा है कितने पर? 1,600 पर, तो रुपए हो जाती है। पूछ क्या रहा है? ब्याज की दर, यानी आप आर निकालना, 100 की ब्याज मिला कितने पर? 1,600 पर, 1,600 पर इंटू 100, बस बाकी कुछ करना ही नहीं। तो देखिए जीरो जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 चौक 16 और 25 हो जाएगा, और 4 छंग 24, 6.25 हो जाएगा आपका, 6.25। तो 6.25 कहाँ पर है? ऑप्शन ये आपका है 6.25, आपने देखा। तो 6.25% ब्याज हो जाएगा। ये बहुत आसान,
भाई एक वर्ष के डिफरेंस में तो एक वर्ष में तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों की वैल्यू वही होती है। एक वर्ष की बात अगर आप कहेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज सेम होती है। तो आप देखिए 100 रुपए का ब्याज मिला कितने पर, इसी 1600 पर मिला ना। तो 1600 अपान 1600 इंटू 100 किया, आर की वैल्यू आ गई। बस सिंपल है। चलिए चलते, ये भी 2021 का प्रश्न है। हम देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए 6% वार्षिक है, तो 25,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कुछ नहीं है, अलग अलग ब्याज की दर कह रहा है, बाकी सेम वही चीजें हैं। देखिए हमने एक तरफ लिखा पी, एक तरफ लिखा सी आई। अब देखिए प्रिंसिपल पहले साल के लिए 25,000, तो 25,000 लिख दिया। अब सीआई कितना है, चूंकि पहले साल 4%, तो 25,000 का 4% कितना होगा हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए 25 चौका 100, यानी 1,000, एक जीरो बढ़ा देंगे 1,000। अब देखिए दूसरे साल के लिए 1,000 इसमें ऐड हो जाएगा, ये 1,000 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो अब जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, 26,000 मूलधन हो जाएगा। और 26,000 मूलधन पर जब कहेंगे आप, तब कितना है, 5%, दूसरे साल 5% ब्याज लगेगा। तो कितना होगा, जीरो जीरो कैंसिल करिए, और 5 36 और 5 दूना 10 3 13, जीरो बढ़ाइए 1,300, यानी अब की दूसरे साल 1,300 ब्याज। तीसरे साल की बात हम करेंगे, 3 वर्ष की बात बोला है, तो 1,300 इसमें ऐड हो जाएंगे, 1,300 ऐड हो जाएंगे। अब कितना हो जाएगा, जीरो जीरो 3 6 7, और यानी 27,300। अब देखिए 27,300 की बात करेंगे इंटू कितना परसेंट दिया हुआ है, 6%। चलिए हम निकाल देते हैं 6%। तो यहाँ देखिए जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 3 18 और 6 7 42, हाँ 6 3 18, 6 7 42, 1 43, और 6 दूना 12 और 4 16, 1,638 रुपए। अब जोड़ दीजिए, क्योंकि यही पूछा हुआ है, ब्याज पूछा है। 1,638, 1,300, 1,000। तो देखिए कितना हो जाएगा, 8 हो गया, 3 हो गया, 6 3 9 हो गया, और 1 1 2 1 3, यानी 3,938 रुपए हो गया। तो 3,938 कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन हमारा है 3,938। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, टोटल को हमने जोड़ दिया, 1,000 पहले वर्ष जो था, और 1,300 दूसरे वर्ष था, और तीसरे वर्ष 1,638 था, जोड़ा तो 3,938, और 3,938 रुपए हमारा क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा। अच्छे से आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में 6,400 रुपए और 4 वर्ष में 8100 रुपए हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दर पूछ रहा है, क्या हो जाएगा आप बताइए। यानी 2 वर्ष का अंतर है, ए इक्वल टू पी 1 + r/100, ये हो जाएगा। अब बताइए, यानी 6,400 2 वर्ष में, तो 6,400 के बाद 8,100, यानी आप अगर बात करेंगे 8,100 रुपए हो जाता है। जब हम 6,400 को अगर मूलधन मान लें, 1 + r/100 पावर 2 वर्ष में, क्योंकि यही डिफरेंस भाई, दो डिफरेंस, ये 4 वर्ष है, ये 2 वर्ष है, तो डिफरेंस तो 2 ही साल हुआ। यानी ध्यान से देखिएगा, 2 वर्ष में कितना हो गया, 6,400, और फिर 4 वर्ष में कितना हो गया, 8100। यानी इनमें डिफरेंस कितना है, इनमें डिफरेंस है 2 वर्ष का। तो यही मैंने 2 वर्ष का लिखा है कि 2 वर्ष 6400 रुपए हमारा जो था, अगले 2 वर्ष में कितना हो गया, 8100। तो ये हम इससे हम निकाल लेंगे कि हमारा आर कितना है। चलिए देखिए, ये जीरो 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 कैंसिल हो गया, ये 81/64 ही हो जाएगा। उधर हो जाएगा 1 + r/100 पावर ईयर। अच्छा देखिए ये क्या, अच्छा ये 2 है, 2 हमने लिखा है यहाँ पर, तो ये 2 है। तो अब हम देखिए इसको भी 2 बनाएंगे पावर, तो आराम से हो जाएगा। 9 का ये स्क्वायर हो जाएगा, 9 9 81, 8 9 64, तो 9/8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 + r/100 पावर।
तो ये 2 और 2 कैंसिल। अब देखिए 1 इधर आएगा, 9/8 माइनस 1 इक्वल टू r/100। तो ये कितना हो जाएगा, 1/8 इक्वल टू r/100। यानी ध्यान से देखिए r बराबर हो जाएगा 100/8। तो 4 गुना 8 ये 25, यानी 12.5%। 12.5% हो जाएगा। और 12.5% कौन सा है, सी ऑप्शन है हमारा राइट आंसर, 12.5%। 12.5% ब्याज की दर हो गया। तो आप देख सकते हैं बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे आपने किया तो इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो रहा है। ये जो क्वेश्चन था ये 2021 का था जो हम करवा रहे थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और देखते हैं क्या है। अच्छा देखिए, 2 वर्ष में एक मूलधन ये 2 वर्ष दिया है, 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में यानी 2 वर्ष में ही उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपए ज्यादा है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी कुल मिलाकर के उसका कहने का मतलब है कि जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है वो 10 रुपए है, जबकि समय 2 वर्ष है। ध्यान से देखिए, समय कह रहा है, समय कितना है, 2 वर्ष। और साधारण, और ध्यान से देखिए CI माइनस SI कितना है, 10 रुपए। 10 रुपए ये दिया हुआ है। और क्या दिया है, R का वैल्यू दिया है 5%। आप कैसे 2 वर्ष के लिए, मैं बता रहा हूं 2 वर्ष के लिए आसानी से लगाना हो तो 2 वर्ष के लिए क्या रूल है अच्छे से देख लीजिए। आप देखिए ये केवल 2 वर्ष के लिए हम बता रहे हैं, 3 वर्ष के लिए भी बताएंगे आगे क्वेश्चन आएगा तो। 2 वर्ष के लिए देखिए, अगर 2 वर्ष है तो 5% है ना, तो 5% यानी 5/100, यानी 1/20 होता है, आप सभी जानते हैं। 1/20 हो गया, 1/20 को आप स्क्वायर कर दीजिए। 2 वर्ष के लिए स्क्वायर करना है, क्योंकि 2 वर्ष है तो पावर 2 कर दीजिए, हो जाएगा 1/400। अब ये वाली जो वैल्यू है ये डिफरेंस है किसका, CI और SI का। ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है, ये वाली वैल्यू P है, यानी प्रिंसिपल है, मूलधन। अच्छा यहाँ यही कह रहा है कि मूलधन पूछ रहा है और डिफरेंस बता रहा है। तो D की वैल्यू क्या दिया है, यानी एक D यानी एक की वैल्यू, डिफरेंस का देखिए, एक की वैल्यू क्या दे रहा है यहाँ पर, 10 रुपए। तो एक की वैल्यू 10 दे रहा है, 400 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 400 की जगह क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो 400 इंटू 10 करेंगे, एक का भाग तो वही हो जाएगा, यानी 4000 हो जाएगा। 4000, ये आंसर आपका आ गया 4000। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। भाई एक की वैल्यू यानी एक को 10 गुना किया तो 400 को भी हम 10 गुना कर देंगे तो 4000 हो जाएगा। भाई एक की वैल्यू 10 दे रहा है, ये डिफरेंस है। तो एक की वैल्यू 10 यानी एक को 10 गुना, तो 400 की वैल्यू कितना होगा, इसको भी 10 गुना करिए, 4000। आपका आ गया आंसर सी। अच्छे से समझ गए आप। चलिए चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 15, 15 नंबर क्वेश्चन। अच्छा देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2000 रुपए का ब्याज मिलता है। यदि इसी धन पर राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो प्रभावी ब्याज की दर क्या होगी। अच्छा देखिए, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज, इस 2000 से कोई मतलब ही नहीं है जी। कह रहा है 10% साधारण ब्याज है ना, और जब चक्रवृद्धि ब्याज हम करेंगे 2 वर्ष का, तो सिंपल सी बात है कि 2 बार होगा, यानी +10, और +10 हो जाएगा +10 इंटू 10/100। तो ये तो आप देख सकते हैं कि 21% हो जाएगा, 21%, लेकिन कितने वर्ष का, 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज। अब चूंकि ब्याज की दर पूछ रहा है, आर पूछ रहा है, तो 1 वर्ष का वार्षिक दर होता है, तो 21/2 हम कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10.5। तो 10.5% वार्षिक दर हो जाएगी। यानी अगर साधारण ब्याज 10% है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, 10.5% हो जाएगा उस पर। तो देखिए 10.5% आपका आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बी आपका
राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और हम देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। अच्छा, ये देखिए कब पूछा गया, 2016 का ये प्रश्न था, 2016 का। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी निश्चित किसी निश्चित धनराशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 14 रुपए 48 पैसे 14.48 रुपए है। मूलधन ज्ञात कीजिए निकटतम पूर्णांक में, यानी पूर्णांक में निकटतम बताना है, दशमलव वाला छोड़ देना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा। अभी आप देखिए 3 वर्ष की बात अच्छा यहाँ कर दिया, अब 2 वर्ष तो नहीं है। तो 3 वर्ष के लिए क्या होता है, अच्छा ब्याज की दर 5% ही दिया है, तो 5% बराबर होता है, अभी आपने देखा 1/20, ये तो समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ दो बातें आपको करनी है। अगर डी निकालना है, डी, तो डी निकालने के लिए देखिए इसी से हम डी निकालेंगे, डी। तो डी कैसे होगा, इसका चूंकि 3 है ना, 3 वर्ष है, तो 20 का 3 गुना कर दीजिए 3, और इसको +1 करिए, हो जाएगा +1, जितना ऊपर हो वही +1। मतलब अगर 2 होता तो +2 करता, 3 होता तो +3 करता, जो भी होगा। तो ये डिफरेंस आ गया 61। अब प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल होगा हमारा इसी का क्यूब, यानी 20 का इसी का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो 20 का क्यूब करेंगे, यानी देखिए अब क्या हो जाएगा, 8 2 का 3 बार 2 दूना 4 4 दूना 8 और 3 जीरो बढ़ा दीजिए, 8000। प्रिंसिपल हो गया 8000। जो वैल्यू दिया हो उसे हल कर दीजिए। अंतर दिया है, यानी इतना बराबर दिया है 14.48, इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 8000 इंटू 14.48 और अपान करना है 61, बस हो गया, हल करना है। अब चलिए करते हैं। देखिए 8 का गुणा पहले करते हैं, 8 है 64 है ना, 4 और 8 चौक 32 और 32 और 6 आपका 38 हो जाएगा, 8 और 8 चौक 32 और 32 3 35, और फिर 8 एक कम 8 और 8 3 11। अच्छा, इसके बाद 2 अंक पर दशमलव है, अच्छा 3 जीरो भी है, तो 1 2 3, तो अब 2 अंक पे दशमलव, यानी 2 अंक पे दशमलव लगा दिया। ध्यान से देखिए 3 जीरो बढ़ाया और 2 अंक पे दशमलव किया हूँ, यहाँ पे दशमलव है ना, अपान हो गया 61, यानी ये आ गया आपका, यहाँ पे दशमलव लगा तो ये हो गया। अब हम भाग दे देंगे, यानी 115, तो 115 फिर क्या है, और 584, 115 84, 115 84 और 10। अब देखिए यहाँ 61 का भाग देना है ना, 61 का, अब जो भी आएगा हम उसे देख लेंगे। अब देखिए एक बार यहाँ पे एक ही बार जाएगा, 5 में से 1 गए 4, 11 में 6 गए 5, यहाँ 8 उतार लेंगे। अब देखते हैं 8 बार 61, यहाँ में 6 से 10 110, 9 नहीं 8, तो 8 एक कम 8, 8 छक्का 48 हो गया, 8 में से 8 गए 0, और 14 में से 8 गए 6 हो जाएगा, ये तो 60 ही आ गया। फिर दशमलव बढ़ाए, अच्छा दशमलव नहीं, अभी तो आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा, क्योंकि 8 8 के लिए थे, तो ये हो जाएगा 9 बार चला जाएगा। चलिए, तो 9 एक कम 9, चूंकि 8 बार तो 488 था, तो 9 एक कम 9, 9 छक्का 54। तो देखिए 14 में से 9 चला जाएगा, कितना 5 हो गया, और ये हो जाएगा 9 में से 4 गए 5 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर आप जीरो उतार लेंगे। अच्छा 549, तो 9 बार फिर चला जाएगा, तो 549 आ गया आपका 1। अब दशमलव बढ़ाएंगे, जीरो उतारेंगे, तो दशमलव कहा है छोड़ दीजिए, तो 899 होगा। तो 1899, 100 नहीं, 1899, 1899 रुपए कहाँ पे है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। आपने 3 वर्ष के लिए भी देखा कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इसका 3 गुना करेंगे, डिफरेंस निकाल के इसका 3 गुना 3 वर्ष के लिए, +1 ऊपर वाला जोड़ देंगे, और प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, इसी का पावर 3 हो जाएगा, तो पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8000। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, अच्छे से देखिए। यदि किसी धनराशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर दिया है 225,
तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का तो हमने बताया था 5% ही कह रहा है, तो 5% बराबर होता है 1/20। 2 वर्ष का कह रहा है तो पावर 2 कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 1/400। अब ये वाली वैल्यू डिफरेंस है, ये वाली वैल्यू क्या है डिफरेंस, और ये वाली वैल्यू क्या है प्रिंसिपल। इसकी वैल्यू दे रहा है क्या 225, 225। तो कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगा, यानी एक का 225 गुना, तो ये भी हो जाएगा 400 इंटू 225, बस हो गया। तो 4 पचे 20, 4 दूना 8 और 2 10, और 4 दूना 8 एक 9, और एक 0 बढ़ा दी 90,000। तो देखिए 90,000 कहाँ पर है, ये आपका ऑप्शन डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, 90,000 रुपए। तो आप देख लिए मूलधन कितना हो जाएगा 90,000। तो इस तरह से आप क्वेश्चन ऐसे लगा लिया करिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये 2016 का प्रश्न है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर क्वेश्चन। मनीष 2 वर्षों के लिए 100 रुपए, मनीष 2 वर्षों के लिए 100 रुपए क्रमशः 5% साधारण ब्याज तथा 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष 2 ऋण लेता है। यानी 5% ही है, लेकिन एक साधारण ब्याज लेता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज लेता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है। अच्छा आप बताइए, ये तो सिंपल वही प्रश्न है। तो आप बताइए 5% बराबर होता है 1/20। तो ये साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, डिफरेंस है, और ये मूलधन है। ये मूलधन हमने यही आपसे बताया। अब देखिए कह रहा है कि मूल 2 वर्षों के लिए 100 रुपए, यानी मूलधन इसकी वैल्यू बता रहा है 100। यहाँ हम आपको ये मिटा दे रहे हैं जिससे अच्छे से आप समझ जाएं। यहाँ पे आप इसको जानते रहिए कि ऊपर वाला डिफरेंस है, नीचे वाला मूलधन। इसकी वैल्यू दे रहा है 100 रुपए, तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हमने आपको बताया भाई 20 पंजे 100, तो ये भी तो 5 गुना होगा। यहाँ पे देखिए 20 से कैंसिल हो जाएगा, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करिए। कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू कितना दे रहा है 100। अच्छा ये अभी पूरा नहीं हुआ, सॉरी, अभी हमने स्क्वायर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। स्क्वायर तो कर दीजिए स्क्वायर। तो 1/400, तो इसकी वैल्यू दे रहा है 100, इसकी वैल्यू 100, यानी ये आपका है क्या, ये डिफरेंस है, ये प्रिंसिपल है। चलिए इसकी वैल्यू 100 और इसकी पूछ रहा है क्या होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करिए, 100 इंटू 1/400, 400। तो देखिए 4 बार बराबर 1/4, और हल करेंगे 0.25, तो 0.25 हो जाएगा। और 0.25 कहाँ पे है, ऑप्शन सी। राइट आंसर आपका है ऑप्शन सी, 0.25, 0.25। तो आपने देखा यहाँ पे हो जाएगा। अंतर ज्ञात कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर आपका ये दिया हुआ है, इसी की पूछ रहा है, तो कितना अंतर हो जाएगा 0.25। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, ये 2016 का प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा देखिए, किसी निश्चित धनराशि पर 8 वर्षों में 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 16,000 रुपए है। उसी धनराशि पर साधारण ब्याज की एक चौथाई दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये कह। अच्छा एसआई आप जानते हैं, एसआई बराबर क्या होता है, RPT/100। तो एसआई तो दे रहा है कितना 16,000। हम इससे पी निकाल लेंगे, आर भी दिया हुआ है कितना 8%, इंटू पी, और इंटू समय 8 दिया है, 8 वर्ष, और अपान करेंगे 100। अच्छा देखिए 8 दूना 16, यहाँ 2,000, फिर 8 से कैंसिल करिए, 8 दूना 16, और 4 आया, 8×5 = 40, और ये 0 हो गया 225, और 0 0 का गुणा होगा तो पी बराबर हो जाएगा 205 50, और 2 0 बढ़ा दीजिए यानी 25,000। अब देखिए 25,000 तो ये हो गया, लेकिन आर की वैल्यू चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कह रहा है एक चौथाई, 8 × 1/4, यानी 2% चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जो समय कह रहा है वो 2 वर्ष बता रहा है। बस हो गया, आप आराम से निकाल लीजिए। एक तरफ पी आपका है, एक तरफ सीआई, एक तरफ सीआई है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है कि क्या होगा। तो पी कितना है
पहले वर्ष 25,000 रुपए है, 25,000। इस पर देखिए 25,000 का कितना लगेगा, 2%। 2% निकाल लीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया, 25 दूना 50 और एक 0 बढ़ा दीजिए 500, यानी 500 हो गया। दूसरे साल देखिए, दूसरे साल क्या होता है, 2500 में 500 जोड़ देंगे तो 25,500 हो गया। अब 25,500 का 2% कितना होगा, देखिए यहाँ पे 2 पचे 10, 2 पचे 10 11 और 2 दूना 4 1 510, यानी 1,010 रुपए हो जाएगा। तो 1,010 टोटल यही आंसर होगा। तो 1,010 रुपए कहाँ पर है, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। यहाँ पर देखिएगा 1,010 रुपए। तो आपने देखा 19 क्वेश्चन हमारा हल हो गया, क्वेश्चन नंबर 19। अब चलते हैं, हम देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में, आरआरबी एनटीपीसी का मुख्य परीक्षा 2017, 17/1/2017। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न अग पर क्या चलते हैं, क्या होता है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है, एक जमा राशि पर 2 वर्ष में 10% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मिलने वाला ब्याज 4,000 रुपए है। यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि रूप से में संयोजित हो तो ब्याज की धनराशि में कितनी वृद्धि होगी। अच्छा, आप देखिए वृद्धि पूछा है और 2 साल ही दिया है, यानी आप ये बताइए सिंपल इंटरेस्ट तो बराबर होता है ना 2 साल में। पहले साल भाई 4,000 टोटल ब्याज था, तो 4,000 में अगर आप 2 भाग में बांटिए तो 2,000 पहले साल और 2,000 दूसरे साल ब्याज था। जबकि वहीं अगर कंपाउंड की बात होती, कंपाउंड की बात होती तो देखिए ये दोनों मिल करके हुए थे 4,000। सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, 4,000। जबकि कंपाउंड में क्या होता, 2,000 तो होता ही दूसरे साल, लेकिन इस पर भी ब्याज लग जाता, यानी 2,000 इंटू कितना लग जाता, 10%। तो 10% ब्याज और लग जाता और ये हो जाता 200 रुपए। तो यही 200 रुपए की वृद्धि हो जाती, आप ऐसे समझ सकते हैं 200 रुपए की वृद्धि। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, 200 रुपए की वृद्धि। आप डिटेल भी निकाल सकते हैं, इसको डिटेल निकालना चाहेंगे तो डिटेल भी निकालेंगे। चलिए डिटेल निकाल के एक बार दिखा देते हैं आपको कैसे होगा डिटेल। चलिए, ये तो आपने देख लिया, डिटेल एक बार देखिए। आपको पता है साई इक्वल टू आर टी एन अपान 100। तो यह साई 4,000 रुपए है, तो 4,000, आर आपका 10% है, पी आपको नहीं पता, एन आपका 2 वर्ष है, और अपान 100 करेंगे तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हुआ और ये हो जाएगा 2,000 कैंसिल हो जाएगा और 2,000 का 10 में गुणा हो जाएगा, पी बराबर 20,000 आ गया, यानी प्रिंसिपल है 20,000। अब एसआई ध्यान से देखिए, एसआई हमने आपको बताया, सीआई पी लिखेंगे एक तरफ, सीआई लिखेंगे। अब इसको टोटल देखते हैं, आप यहाँ बताइए पी कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए पी हमारा 20,000 है पहले साल, 20,000 है ना, यहाँ पहले साल 20,000 है। 20,000 का 10%, 10% कितना हो जाएगा, 2,000 ब्याज लग गया। अब 20,000 का ये हमने 5 जीरो कर दिया, क्या तोला, 20,000 है, तो अब 2,000 है। दूसरे साल ये 2,000 इसमें जुड़ जाएगा, यानी ये 22,000 हो जाएगा, 22,000। अब कितना हो जाएगा, 2,200, यानी टोटल 4,200 हो गया। जबकि देखिए सीआई की एसआई कितना था, 4,000, तो ये सीआई कितना हुआ, 4,200। तो एसआई आपका था 4,000 और सीआई आपका कितना हो गया, 4,200। तो अंतर कितना हुआ बताइए, अंतर 200 हुआ कि नहीं, 200। तो यही तो था। तो आप उससे आसानी से लगा सकते हैं, ऐसे डिटेल भी कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कि 21 देखिए, एक महिला प्रत्येक वर्ष के आरंभ में 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 100 रुपए का निवेश करती है। दूसरे वर्ष के अंत में उसका निवेश कितना होगा। अच्छा देखिए, 100 रुपए निवेश किया 2 वर्ष के लिए, अगला 100 रुपए निवेश किया 1 वर्ष के लिए। चलिए देखते हैं, ये ध्यान रखिए। अब हम इधर लिखेंगे क्या, अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज है, इधर लिखेंगे पी, इधर लिखेंगे सीआई। तो देखिए पहले साल क्या है, 100 रुपए जमा है, इस पर ब्याज की दर क्या है, 5%, यानी 5 रुपए लग गया ब्याज। ब्याज दूसरे साल
हम इसी का निकाल रहे हैं, इसका इसका। तो दूसरे साल क्या है, 5 रुपए इसमें जुड़ जाएगा, अब 105 है। अब 105 का 5% ब्याज लगेगा, तो 50 25 और 5 कम 5, 2 अंक पे दशमलव, यानी 5.25, यानी टोटल जो ब्याज लगा 5 दूना 10.25, यानी इस पर जो ब्याज लगा यह है 10.25। जबकि ये 1 साल का है, तो 1 साल का तो 5 ही रुपए लगा था 100 रुपए पर, तो ये लगा 5 रुपए। तो टोटल कितना ब्याज लगा, 15.25। टोटल निवेश ये वाला जो मूलधन था ये कितना हुआ, 200। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 215 रुपए 25 पैसे रुपए हुआ। 215 रुपए 25 पैसे कहाँ पे है, ऑप्शन 1, यानी पहला वाला ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर है, 215 रुपए 25 पैसे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 राइट आंसर कहा क्या है, 21 का पहला ऑप्शन। तो यहाँ आपने देख लिया किस तरह से हम क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, उसी तरह से करिएगा आप लोग। 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22, सत्या ने सावधिक जमा योजना में निवेश किया, परिपक्वता के पश्चात उसे कितनी राशि मिलेगी यदि वह 14,500 रुपए का निवेश तिमाही रूप से संयोजित 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 6 माह के लिए करता है। अच्छा देखिए, तिमाही है, तिमाही यानी 4 का। अब देखिए आर हम जब निकालेंगे तिमाही के लिए तो 20% है, 4 का भाग देंगे, ये हो जाएगा 5%। हर 3 महीने पर, तिमाही यानी हर 3 महीने, तो एक साल में 3 महीना कितनी बार आएगा, 3 चौक बार, यानी 4 बार। तो 4 से हम करेंगे, ध्यान रखिएगा, 4 से भाग देंगे, यानी हर 3 महीने पर 5% लगेगा। अच्छा, अब यन बराबर क्या होगा, यन कह रहा है 6 महीना, तो 6 माह कह रहा है, तो पहले वर्ष में बदलेंगे तो 12 का भाग देंगे, 12 का भाग देंगे। लेकिन अब ध्यान रखिए तिमाही की बात है, तो 4 का गुणा करेंगे, तो 4 तिहाई 12 और 3 दूना 6, यानी 2 आ गया, यन की वैल्यू 2 आ गई। अब हम कर लेंगे, अब इसी तरह कर लीजिए, 14,000 कितना था, 500। देखिए एक तरफ पी लिखिए, एक तरफ लिखिए सी आई। अब यहाँ पर देखिए पी हो गया, ये सी आई हो। पहले साल के लिए हमारा जो पी है वो 14,500 है। अच्छा, 14,500 जो है, कितना परसेंट ब्याज है, 5% है, तो हमने 5% निकाल लिया। देखा कितना है, चलिए गुणा कर देते हैं, 5 पचे 25, 5 चौक 20, 2 22, और 5 एकम 5 2 7, 725 रुपए है। ध्यान से देखिएगा, 725 रुपए। अब दूसरे साल यही 725 में ऐड हो जाएगा, 725 जाएगा, तो देखिए कितना हो गया, 5 2 7 5 12 और 4 1 5 और 1, 15,225। अब 15,225 रुपए इंटू 5% फिर निकाल लीजिए, तो देखिए कितना हो जाता है, 5 पचे 25, 5 दूना 10 2 12, 5 दूना 10 1 11, और 5 5 25, 25 और 1 26, और 5 कम 5 2 7, और यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव, 761 रुपए 25 पैसे हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, टोटल रुपया पूछ रहा है कि क्या होगा, तो पहले तो टोटल ये कितना हो जाएगा हम देख लेते हैं, ब्याज 725, 761 रुपए 25 पैसे। देखिए 5 ए 0.25 हो जाएगा, और 5 1 6, और 6 2 8, और 7 दूना 14, 1486 रुपए 25 पैसे तो ब्याज मिलता है। और 25,000 हमारा क्या था, मूलधन कितना, अच्छा वो 14,500 था, तो 14,500 में जोड़ कितना देंगे, 1486 25, 1486 रुपए 25 पैसे। चलिए 0.25, 6 हो गया, 8 हो गया, 5 4 9 हो गया, 4 1 5 हो गया, 15,986 रुपए 25 पैसे। 15,986 रुपए 25 पैसे, पहला ही ऑप्शन है, 15,986 रुपए 25 पैसे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। आप देख सकते हैं किस तरह से प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं, इसको आप आदत बनाइए। अगर आप अभ्यास करेंगे तो और तेजी से साल होगा और आसानी से होगा। बाकी तो आप सारे क्वेश्चन को ए इक्वल टू पी 1+r/100 पावर n से कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा विलंब होता है, देर लगता है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को भी
हल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को कि क्या कह रहा है अगला का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? देखिए, श्रीमान सिन्हा ने सावधिक जमा योजना में निवेश किया यदि उन्होंने 15,500 रुपए की धनराशि को 20% प्रतिवर्ष की दर से तिमाही संयोजित किया, चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 माह के लिए निवेश किया, तो परिपक्वता पर कितनी धनराशि मिलेगा? ठीक पहले वाले क्वेश्चन ही जैसा प्रश्न है, केवल अमाउंट चेंज है, बाकी सब वही है। तो देखिए फिर भी हम बता देते हैं आपको क्या होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ भी आर निकालेंगे, चूंकि तिमाही है तो तिमाही के लिए 20% में हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, यानी हर 6 तिमाही, हर 3 महीने में 5% की ब्याज की दर लगेगा। अब देखिए यन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 6 महीने दिया है तो पहले वर्ष में बदलेंगे तो 12 का भाग देंगे, और तिमाही की वजह से 4 का गुणा करेंगे, तो 4 तिहाई 12 और 3 दूना 6, यानी 2 आ जाएगा, नंबर ऑफ 2, 2 नंबर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे पी, इधर लिखेंगे सी आई। अब यहाँ पे पी देखिए कितना है, 15,500, 15,500 पहले वर्ष के लिए है, ये प्रिंसिपल है। तो 15,500 का आप कितना परसेंट कह रहा है, 5%, जो ये हमने निकाला है, तो 5% क्या होगा ये देख लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 26 27, 5 एकम 5 2, 775 रुपए हो गया। दूसरे साल के लिए ये 775 ऐड हो जाएगा, 775 जब ऐड हो गया तो 5 हो गया, 7 हो गया, 7 5 12 और 5 1 6, यानी 16,275 हो गया मूलधन दूसरे साल के लिए। अब 16,275 का 5% हम निकाल लेंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 36 37, 5 दूना 10, 3 13, और 5 छक 30, 1 31, और 5 एकम 5 और 3 8, तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 813.75 जोड़ लेते हैं। देखिए 0.75 हो जाएगा, और प्लस 5 और 3 8 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, और 8 7 15 हो जाएगा, 1588.75 टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है। अब देखिए कितना रुपया था, 15,500, और इसमें जोड़ दीजिए 1588.75, 1588 रुपए 75 पैसे हमने ऐड कर दिया, 0.75, और ये हो गया 8 8 5 गुना 10, 5 1 6 1 7, और ये 17,088 रुपए 75 पैसे। तो 17,088 रुपए 75 पैसे कहाँ पे है, 17,088 रुपए 75 पैसे, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो आपने देखा बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। किस तरह से हमने प्रश्नों को किया, इसके पहले का भी वही प्रश्न था। अब चलते हैं हम, अच्छा ये हमें लग रहा है लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में जितने सवाल बन सकते हैं, यानी आए हुए हैं लगभग अलग अलग तरीके के, उनको हमने शामिल किया था कि आपका हो जाए, तो यहाँ पर सीआई आपका समाप्त होता है। ध्यान रखिएगा, कल भी हम लगातार देखिए चैप्टर वाइज हम चालू करा रहे हैं क्वेश्चन, वो भी प्रीवियस ईयर के। अगर आप इन सभी पेपर को, जितने मैं क्लास ले रहा हूँ सबको, अगर 2 से 3 बार अगर आप हल कर लेते हैं, तो आपका यहाँ पर जो मैथ के क्वेश्चन आएगा, लगभग हम आपको बता देंगे कि अगर आप जरा भी मन से कर लेंगे तो 100 के 100% आपका सही जाएगा यहाँ से। तो चलिए चलते हैं, इसी के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं आज। धन्यवाद।